यस सर। ऑलराइट, तो अब देखिए, अब इसको क्या करना होगा। अब जैसे मैंने जो हायरार्की की बात किया था ना, ये वाला, कि हम लोग को इस हायरार्की में अपना फाइल्स को रखना है ना, ठीक है। तो अभी सोर्स के अंदर में सोर्स है हमारा, ये वेब ऐप है, ठीक है। उसके बाद में मतलब सोर्स और जार इसके अंदर हो सकता है कंपाइल करने के लिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास में। अब हमको जो हमारा क्लासेस है, एक्चुअली में वी हैव टू कीप इट इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड वेब INF करके, है ना, ठीक है। तो वी कुड हैव डन दैट, ठीक है, हम लोग पहले से ही बना सकते थे वेब INF और वहां पे रख देते थे तो ठीक रहता था, बट चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी डाल देते हैं उसको, कॉपी कर देंगे हम लोग। तो CD, अच्छा पहले एरेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहीं पे एक फोल्डर बनाते हैं पहले, MKDIR कैपिटल में वेब -INF करके, है ना, मतलब वेब इंफॉर्मेशन है जो भी है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब क्या करना है, ये क्लासेस फोल्डर को वहां पे डाल देना है, ठीक है। तो मूव कर लेते हैं, एंड जब भी फोल्डर को मूव करते हैं तो -R लगाना पड़ता है। तो क्लासेस को मूव करना है हम लोग को इन वेब INF। बोल रहा है कि इनवैलिड ऑप्शन -R। अच्छा, मूव में बिना उसका हो गया, आई थिंक कॉपी के टाइम में चाहिए होगा। तो चलिए, अभी अगर ट्री देखें हम लोग, ठीक है, और इसको इसको तो सोर्सेज में रखना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सोर्सेज में डाल दी देते हैं, जो हायरार्की उसी टाइप से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज करना था, इसको और एक फोल्डर बनाना, सर्वलेट के अंदर और एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। MKDIR और HELLO, हेलो वर्ल्ड नाम से। डैश भी दे सकते हैं चाहने से, इट्स अप टू यू। चलिए हेलो वर्ल्ड के नाम से बना लेते हैं, और उसको डाल देते हैं इसमें, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट के अंदर में। बाकी जितना भी है सब उसी के अंदर आ जाएगा। मूव हेलो डॉट इनसाइड ./hello world, फिर मूव सर्वलेट वाला जो जा रहा है उसको भी हम लोग डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड के अंदर में। एंड मूव वेब, ये सब कर रहा हूँ कि आसानी से कॉपी हो जाएगा, मतलब ये फोल्डर को मैं सीधे भेज दूंगा वहां पे ना, ठीक है, आसानी से कॉपी हो जाए, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग यस दिस। ऑलराइट, तो उसके बाद में अब CD हेलो वर्ल्ड। अब एक बना लेते हैं हम लोग, सोर्स का भी फोल्डर बना ही लेते हैं हम लोग, कि MKDIR SRC, और उसके बाद में CP, वो जो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है इसको हम लोग SRC में डाल देंगे। एंड सॉरी, कॉपी नहीं करना था, मूव करना था, तो इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। MV सर्वलेट को डाल देते हैं। चलिए, अब ट्री देखने से बन गया हमारा, वेब ऐप बन गया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के अंदर में SRC, ठीक है। एक बार ये कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि इसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वेब ऐप हमारा ऊपर में हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे SRC का फोल्डर बना जहाँ पे हमारा जावा फाइल और हमारा जार फाइल, ठीक है। कंपाइलेशन का टाइम जो चाहिए वो आ गया। उसके बाद में ये वी हैव आवर डब्ल्यू, ये वेब INF का फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर में क्लासेस का फोल्डर है, और आपको सब क्लासेस के अंदर रखना है जिस भी हायरार्की में, मतलब जैसे करके है उसका जो बना हुआ होगा वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो पैकेज के हिसाब से, यस। तो ये हमारा पैकेज था तो उसके हिसाब से यहाँ पे डाला गया, आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, है ना, ठीक है, ये बनाना होगा हम लोग को। तो चलिए ये बना लेते हैं। तो दिस विल बी क्रिएटेड इनसाइड द वेब INF फाइल, ठीक है। तो CD हेलो वर्ल्ड पहले वेब INF, तो यहाँ पे हमको बनाना है। तो लेट्स राइट कोड, और उसके बाद में web.xml, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग को, ठीक है, इस शुरू में ऊपर में हमको लिखना है वेब ऐप app लाइक दिस स्लैश वेब ऐप। तो इसको ऊपर में दूसरी, फिर वो क्या लिखना कौन सा, है? तो वो जो 1 और 2 में जो है, वो ये देखिए XML इज लाइक HTML ओनली, ठीक है।
तो जैसे HTML में कैसे ये होता है, एलिमेंट्स होता है, वैसे ये भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बट यहाँ पे से पहले मैंने जैसे बताया। हम लोग को हाँ। जैसे हम्म। सर, जैसे सर आप यहाँ पे टाइप कर रहे थे, जैसे इक्लिप्स वगैरह ये समय देखे थे और यूट्यूब इस समय, तो वहाँ पे तो वो बस लिखा हुआ आ जाता हाँ, स्निपेट्स होगा, वो स्निपेट्स यहाँ से भी मिल सकता है हम लोग को, हो सकता है, ठीक है ना। है। बट अभी इनिशियली जैसे अच्छा। जितना देखिए, अभी ये सब भी इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, बिकॉज ये अब हम लोग को ज्यादा आदत हो गया है अभी रेडीमेड काम करने का, है ना। तो जब इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना पड़ता है तब हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है ना। तो दैट इज द थिंग। हम्म। और अब देखिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा आसानी से काम होता है वहाँ पे सिक्योरिटी का वल्नरेबिलिटी भी रहता है। जैसे अभी विंडोज में आप देखिएगा ना, कोई भी काम करता है जब ये सब चीज पे, तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब वो लगता है कि हल्का है वो सब चीजें, ठीक है। कि राइट क्लिक किया, बना लिया, मतलब सारा चीज। या जो भी वो जैम्प यूज करता है ना, आप देखिएगा वो लोग को वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है। आई हैव सीन इट, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा था कि मतलब जैम्प यूज कर रहा है वो लोग, बस वो लोग को लगता है कि एक हम लोग फोल्डर बना रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब वेब सर्वर का क्रिटिकलिटी समझ ही नहीं रहा है कि वो वेब सर्वर है, ठीक है। आप वेब सर्वर के अंदर जाके काम यस कर रहे सर। हो, वो क्रिटिकलिटी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बाहर में बनाया सारा चीजें, अब इस चीज को मुझे कॉपी करना होगा वहां पे, है ना, ठीक है। अभी वेब सर्वर का फोल्डर में जाके इसको कॉपी करना होगा, और वहीं से ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, है ना। और ये जो फाइल है, अगर ये अपने आप जनरेट हो जाएगा तो मुझे इसका कंटेंट कैसे समझ में आएगा, ये याद कैसे रहेगा, है ना। जैसे अभी वो HTML वाला ही है, ठीक है। तो अभी भी आप देखिएगा मेटा सेक्शन में शायद ही हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। वो जो मेटा वाला सेक्शन है शायद ही गौर यस करते सर। हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज वो बहुत कम है कि हम लोग हाथ से लिखते हैं ना उस चीज को, ठीक है। ज्यादातर वो कोड स्निपेट यस ऐड कर सर। देते हैं तो उतना ध्यान ही नहीं रहता है ना। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो। तो अब जितना मैनुअल लिखेंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब जैसे ये यस सर। मतलब हमारा जो रूट होगा, ये हमारा रूट टैग है यहाँ पे, ठीक है। कि जो भी चीज आपको लिखना है वेब के अंदर लिखना है, जस्ट लाइक HTML, सब चीज HTML के अंदर लिखना पड़ता है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML इज, ठीक है, कि XML में कोई स्टैंडर्डाइज्ड ये नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। जिसको XML यूज करना होता है ना, वो लोग अपना से क्या करता है, बनाता है इसको, ठीक है। मतलब अभी जिसको भेजना है हम अच्छा। लोग को, ये XML फाइल किसको भेजना है, टॉमकेट को भेजना है, टॉमकेट रीड करेगा, तो अब टॉमकेट का जो लैंग्वेज होगा वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब वहां पे अगर आपको एक वेब ऐप को रजिस्टर कराना है एक्चुअली में, ठीक है, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। तो वो वेब ऐप नाम का एलिमेंट से स्टार्ट होगा। उसके अंदर में आपको दो एलिमेंट कम से कम डालना होगा, एक होगा सर्वलेट के नाम से, है ना। सर्वलेट के नाम से एक होगा, ठीक है। अभी तो जैसे यहाँ पे ये भी इसका XML का ये भी नहीं लग रहा है, फॉर्मेटर नहीं है, नहीं तो एटलीस्ट ये क्लोज एंड ओपन अपना से हो जाता था, ठीक है। या अभी मैं कोशिश करता हूँ लिखने का यहाँ पे भी, कि जैसे यहाँ पे सर्वलेट, नहीं नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो खैर अब इसके अंदर में दो चाहिए हमको, एक तो सर्वलेट का नाम चाहिए और क्लास चाहिए, ठीक है। तो SERVLET सर्वलेट, देखिए नेम स्लैश SERVLET सर्वलेट नेम। तो सपोज सर्वलेट नेम हम लोग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड इन स्मॉल ओनली, और उसके बाद में यहाँ पे SER सर्वलेट डैश क्लास। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे अब जो नाम से अपना क्लास बनाया हुआ है वही नाम आपको देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारा फाइल खोल के ही, क्लासेस और हेलो वर्ल्ड डॉट, सॉरी नॉट हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास, सोर्स में जाते हैं और ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा खोले। ऑब्वियसली नेम विल बी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हाँ हेलो वर्ल्ड है। तो यही जो है इसी को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। तो नॉट ओनली दिस, यू हैव टू पेस्ट हियर द फुल्ली क्वालिफाइड नेम, याद रखिएगा, ठीक है। पैकेज से, ठीक है, LOCL लोकल डॉट ONLITS 2001 डॉट SERVLET सर्वलेट डॉट, है ना, इस तरह से। तो ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब जो सेकंड सेक्शन यस है सर। उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका मैपिंग करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये याद नहीं मुझे, तो लेट मी चेक इट आउट फ्रॉम हियर, है ना। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, सीडी डॉट डॉट वेब ऐप, इसके अंदर में हेलो वर्ल्ड CD वेब INF, उसके बाद में CAT वेब डॉट XML। तो सर्वलेट मैपिंग है ना, सर्वलेट मैपिंग। तो फर्स्ट बात तो वही नाम ही है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा URL पैटर्न है ना, ठीक है। तो SERV it is servlet dash MA PPING मैपिंग, सर्वलेट का नेम हेलो वर्ल्ड,
URL PATTERN पैटर्न। तो अब जैसे मतलब ये, अच्छा अभी और एक चीज मैं दिखाता हूँ पहले। सपोज हेलो वर्ल्ड लिखने से खुल जाएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखने से खुल जाएगा। सर्वलेट, सॉरी, URL पैटर्न। तो देखिए एटलीस्ट इतना ये कंटेंट होना चाहिए इस फाइल का, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सर्वलेट का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसका क्लास कौन सा है, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड उसका पैटर्न क्या होगा यूआरएल का, ना क्या टाइप करने से वो खुलेगा, ठीक है। दैट यू हैव टू राइट हियर। तो दिस इज समथिंग लाइक राउट जो हम लोग अभी एमवीसी वगैरह में यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, वही हो गया ये, ठीक है। तो चलिए, तो ये फाइल को कभी कभी हम लोग बुलाते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, मतलब जब आप टॉमकेट में डिप्लॉय कीजिएगा तो इसका डिस्क्रिप्शन इसी फाइल में मिलेगा, है ना, ठीक है। एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स दैट कैन बी रिटन हियर एक्चुअली, है ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो धीरे धीरे यस सर। पता चलते जाएगा ना, जितना काम कीजिएगा उतना मालूम चल जाएगा। तो चलिए, तो होपफुली हमारा मतलब ये जो एप्लीकेशन है इट्स रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, अभी हम इसको भेज सकते हैं वहाँ टॉमकेट में, है ना, इसको, ठीक है। तो cd डॉट डॉट, मैं यहाँ एप्लीकेशन के रूट में आ जाता हूँ, अब यहाँ से हम लोग भेजते हैं उसको, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे ही रूट में भेजता हूँ वहाँ पे, बाद में फिर हम अपना बैचेस के फोल्डर में भेज सकेंगे, ठीक है। तो अभी रूट में ऐसे भेज देते हैं। तो सपोज यह देखते हैं बैचेस वाला फोल्डर जो है हमारा, बैचेस है ना, तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, इसी में भेज देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, ये वाला को रिमूव कर देते हैं। तो RM इज अ डायरेक्टरी, तो -R। चलिए, तो इसी जगह में हम लोग क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट कॉपी, ऑब्वियसली सूडो का जरूरत पड़ेगा, बट बिना सूडो का पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉपी डॉट स्लैश हेलो वर्ल्ड, ठीक है, को भेजना है हम लोग को /OPT/Tomcat, ठीक है। टॉमकैट के अंदर में बैचेस का फोल्डर था शायद, ठीक है, टॉमकैट के अंदर वेब वेब एप्स पहले। तो ये देखिए अब आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दैट, है ना, वो ये प्रॉब्लम, वो जो एडमिन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेब एपीपी मतलब इसका डायरेक्टरी ब्राउजिंग भी नहीं होता है, और उसके अंदर BATCH बैचेस, और बैचेस के अंदर में ONLITS 2001, है ना। नाउ लेट्स प्रेस एंटर, देखते क्या एरर आता है, परमिशन डिनाइड का एरर है ना। तो लेट्स यूज sudo, तो डायरेक्टरी है तो -R देना होगा, चलिए ठीक है, चला गया ना। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, LS देखिए आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना, अब ट्राई कर लेते हैं हम लोग जाके, और एक बार सिर्फ सर्वर का स्टेटस देख लेते हैं, इट्स रनिंग और नॉट। SYSTMCTL स्टेटस टॉमकैट, तो यस इट्स रनिंग। और अब जाके चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो दूसरा वाला, इसको तो अब डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। यस सर। तो ये हेलो वर्ल्ड को हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो RM-R हेलो वर्ल्ड, चलिए वो हेलो वर्ल्ड कम्प्लीटली हट गया, ठीक है। अगर अभी इसको रिफ्रेश करके देखिएगा तो नहीं मिलेगा वो रिसोर्स, ठीक है। तो अभी तक तो चल ही रहा है, आ गया, ठीक है। अब रिसोर्स नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया, वो चला गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये जो है हमारा हमारा वाला में अगर पहुंचना है आपको, ठीक है, ट्री, तो रूट मैनेजर, ये रहा हमारा है ना बैचेस वाला, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग को पहुंचना है, ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो एटलीस्ट हमको देखिए, मतलब ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसके बाद में हमको बैचेस को भी कॉल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। BATCHS मतलब वहां तक आपको टाइप करना पड़ेगा जहां तक आपका वेब INF फाइल नहीं है, देखिए ना, तो ये फोल्डर नहीं है। तो ये कहाँ है, ये हेलो वर्ल्ड के अंदर में, ठीक है। तो यू हैव टू टाइप ऑल दिस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्लैश स्लैश करके टाइप करते जाना होगा, बैचेस दिस दिस, ठीक है। फिर इसके बाद में राउट काम करेगा, ठीक है।
तो ये रूट है हमारा उसका, ठीक है। तो रूट तक आपको टाइप करके लेके जाना पड़ेगा, बैचेस ऑनलेस 2001 हेलो वर्ल्ड तक, है ना। तो बैचेस में टाइप कीजिएगा तो सेम मैसेज आएगा, क्योंकि वहां पे कोई इंडेक्स का फाइल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में आप चाहने से बीच में पेजेस बना बना के रिलेट कर सकते हैं, कि आप यहाँ से इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। तो बैचेस, उसके बाद में ONLITS 2001 एंटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे फटाफट अगर मैं यहाँ पे बना दूं, सर्वलेट के अंदर में CD B है ना, बैचेस, सॉरी यहाँ तो बैचेस है ही नहीं, बैचेस तो उधर है, वहां पे बना, तो उसको अलग से वहीं पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसे बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, LS CD बैचेस, और यहाँ पे मान लीजिए जी एडिट खुलेगा, जी एडिट index.html, है ना। HTML टाइप ही करना पड़ेगा। तो हेडर नहीं बनाता, मैं सिंपली बॉडी बना दूंगा, बाद में फिर कभी इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, PODY बॉडी स्लैश बॉडी, ठीक है। और एक यहाँ पे ऐसे एक लिंक डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है, AHREF, और लिख देते हैं यहाँ पे AHREF इज इक्वल टू, उसमें क्लिक करने से सीधे स्लैश शो लिखने से जाएगा। अच्छा देख लेते, ट्राई कर लेते हैं स्लैश, और ये हम लोग कहाँ बैचेस बना रहे हैं ना, तो ONLITS 2001 ऐसे कर देते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले तक यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग बैचेस में जा रहे थे ना, वेन वी वेर इन बैचेस, और एंटर करने से देखिए क्या आ रहा था उस समय में, तो दूसरा मैसेज आ रहा था, बट अब जैसे इंडेक्स आपने डाल दिया वहाँ पे, वैसे क्या हो गया, एक पेज आ गया, और इस पे क्लिक करने से वो आप, ठीक है, लेकिन वो लेके नहीं गया वहाँ पे, देखिए हम लोग को, ये देखिए ये गड़बड़ हो गया, ये दूसरा राउट में लेके चला गया एक्चुअली में, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको ये चेंज कर देना होगा थोड़ा सा राउट, यहाँ पे स्लैश बैचेस स्लैश ऑनलेट्स कर देना होगा, BATCHES, मतलब वो स्लैश रूट को मान के चल रहा है, तो चलिए ये चल जाएगा। चलिए ये तो आ गया, ठीक है। अब वहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक पेज डाल देते हैं, तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू फ्रॉम हियर। तो फट करके यहाँ पे एक बैचेस के अंदर 00, तो ये 002 ये है हमारा, जहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड को डाला हुआ है ना। तो चलिए इसको भी वैसे ही करना होगा। अच्छा चलिए उसको बाद में मैं कर दूंगा, ठीक है, और सोच के बाद में कर देंगे, पहले से मैं इसको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ फटाफट। तो HELLO हेलो डैश WRLD वर्ल्ड है ना, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको तो हम फटाफट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हेलो वर्ल्ड वाला हमारा फोल्डर ये है, ठीक है, दिस इज आवर फोल्डर CD हेलो वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे एक हम फाइल बना लेते हैं COD कोड INDEX.HTML करके, है ना, और एंटर दबाते हैं, और यहाँ लिखते हैं क्लिक हियर टू REF में स्लैश बैचेस स्लैश बैचेस स्लैश ONLITS 2001 स्लैश HELLO वर्ल्ड, है ना, स्लैश क्या नाम था हमारा उसका, हेलो वर्ल्ड, HELLO WORLD हेलो वर्ल्ड, सॉरी। क्लिक हियर टू टेस्ट सर्वलेट। फिर से कॉपी कर देते हैं। ऑलराइट, तो अभी अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड में आते हैं, देखिए पेज आ गया जो अभी हमने क्रिएट किया वहाँ पे, ठीक है, सिंपल HTML पेज। और इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है,
तो वो तो मिला नहीं हम लोग को अभी, ठीक है। तो स्लैश बैचेस, उसके बाद में ये करके तो मिल नहीं रहा है, देख लेना होगा। तो हमारा जो था, इसके अंदर बैचेस फोल्डर के अंदर ये था, इसके अंदर में हेलो वर्ल्ड हमारा ऐप का नाम था, एंड ठीक है, इट वाज हेलो वर्ल्ड, है ना। तो मतलब ये यहाँ पे आ जाने से हम लोग को ये मैसेज मिल जाना चाहिए था हमारा, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मैसेज हियर। तो एलएस, ठीक है, हाँ इसके अंदर में ये है, या इसका ट्री देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड था, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया था हमने, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर में वेब आई एन एफ है हमारा, सही है, ठीक है। एंड दिस वाज द हायरार्की, और क्लास था इसके अंदर में, और वेब डॉट एक्स एम एल भी है यहीं पे, ठीक है, वेब डॉट एक्स एम एल भी है यहीं पे। तो चीज़ें तो ठीक ही लग रहा है। तो वेयर वी आर मिसिंग, क्योंकि ये फोल्डर तो मैंने दे ही दिया जहाँ पे है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो दिस इज इनसाइड दिस फोल्डर, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, और ये रीड भी कर रहा है, ये इंडेक्स रीड भी कर लिया है ना। अब इसी फोल्डर के अंदर में, ठीक है, इन दिस फोल्डर ओनली वी हैव आवर, हमारा सर्वलेट चल रहा है, ठीक है। तो एक बार ये वेब आईएनएफ फाइल खाली देख लेते हैं हम लोग, कि हो सकता है कि प्रॉब्लम वहीं पे होगा, वेब डॉट एक्सएमएल वाला जो फाइल है ना। तो वेब ऐप एक बार यहाँ से जाते हैं, सी डी डॉट डॉट, अच्छा वो हेलो वर्ल्ड वाला तो ऐसे भी हमने उड़ा दिया, हटा दिया। तो दूसरा कोई खोलते हैं हम लोग, जैसे नहीं, बाकी एग्जाम्पल्स नहीं, बाकी कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए वो हो जाएगा, बना लेंगे। तो वेब ऐप ही था शायद, वेब ऐप सर्वलेट, सर्वलेट नेम, मैपिंग, और ये भी तो ठीक ही है, स्लैश हेलो वर्ल्ड करके दिया हुआ है हमने, यूआरएल पैटर्न। चलिए लगभग हो गया है, ठीक है, लगभग हो गया, एकदम लास्ट पॉइंट कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। तो वो मैं चेक करके और कर दूंगा, कल डेफिनेटली ये हमारा हो जाएगा ना, ठीक है, कल दिखने लगेगा, क्योंकि वो हेलो वर्ल्ड भी पुराना यस दिख ही सर। रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस एकदम सर। लास्ट पॉइंट कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है। तो कल देख के ये बता देता हूँ, है ना, ठीक है मृत्युंजय। यस सर। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय बाय।